हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली साल हमारे प्रयागराज में लगा हुआ था महाकुंभ मेला, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है और जहाँ पे दातून बेचने वाले लड़के से लेकर मोनालिसा तक पता नहीं कितने लोग फेमस हुए। वहीं पर ही इस साल 2026 में लग चुका है माघ मेला। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये माघ मेला होता क्या है? यह माघ मेला कब और क्यों लगता है? माघ मेला में पूजा कैसे किया जाता है? इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस माघ मेला का शुभारंभ 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा को हुआ था और यह मेला लगभग 44-45 दिन चलेगा, तो 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। अब बात करते हैं इस मेले का धार्मिक महत्व क्या है। दोस्तों, यह मेला त्रिवेणी संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती पर स्थित है, इसलिए यहाँ स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माघ मेला यानी जनवरी से फरवरी महीने में स्नान, दान, तप, पूजा आदि करने से पापों से मुक्ति और समस्याओं का समाधान होता है, इसलिए यहाँ पे भर भर के श्रद्धालु आते हैं। इस माघ मेले को लोग छोटा कुंभ यानी महाकुंभ, मिनी कुंभ भी कहते हैं, जो कि महाकुंभ के जैसा ही एक आध्यात्मिक आयोजन है। इस मेले को एक शांत और गहन आस्था का समय भी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे एकदम आत्मा तृप्त हो गई हो, एकदम शांति मिल गई हो, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं ज़्यादा मात्रा में। दोस्तों, अगर आप लोग इस मेले में जाके आ चुके हैं या वहाँ पे स्नान कर चुके हैं, तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आप मेले में नहीं गए हैं और जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्नान करना चाहते हैं, तो मैं स्नान की तिथि को स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। आप लोग पॉज़ करके देख लीजिएगा या मन करे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी स्नान की तिथियाँ जिसमें मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि का दिन सबसे अच्छा होता है स्नान करने के लिए, और ये दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मेले के लिए क्या-क्या आयोजन किया गया और इसे मनाने की परंपरा क्या है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है कल्पवास। दोस्तों, इस मेले में कई भक्त कल्पवास करते हैं। मतलब मेला स्थल पर तंबू लगाकर 1 महीने तक साधु सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं और यहाँ संयम, ध्यान और साधना का अनुभव करते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है पंचकोसी परिक्रमा। दोस्तों, मेले के दौरान यहाँ पंचकोसी परिक्रमा भी चलती है, जिसका मतलब होता है कि श्रद्धालु यहाँ पे लगभग 5 दिनों तक पवित्र परिक्रमा करते हैं, जिसमें श्रद्धालु संगम के चारों ओर धार्मिक यात्रा करते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है भीड़, ट्रैफिक और व्यवस्था। यानी कि दोस्तों, इस साल यह मेला महाकुंभ के जैसा ही भव्य तैयारियों के साथ आयोजित किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आने लगे हैं। तो इन्हीं श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर रेल, बस और सड़क प्रबंधन के लिए विशेष ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण योजनाएं लागू किया हुआ है। यहाँ के प्रशासन ने शहर के और गांव के सभी जगह के सड़क और प्रकाश व्यवस्था, पर्यटन सहायता केंद्र और स्वास्थ्य सुरक्षा आदि की व्यापक तैयारी भी की हुई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और सुरक्षित अनुभव हो। दोस्तों, अगर आप स्नान के मुख्य दिनों पर जाना चाहते हैं, जैसे मौनी अमावस्या, तो पहले आवास और यात्रा की बुकिंग कर लें, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत अधिक होने वाली है और अभी भी होती जा रही है। और यहाँ पे मेले में ठंड भी बहुत हो रही है, तो इसलिए गर्म कपड़े तो ज़रूर से ज़रूर लेके जाएँ और आरामदायक जूते भी ले जाएँ। और भीड़ और ट्रैफिक में सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन द्वारा सूचनाएँ चलाई जा रही हैं कि यहाँ पे बहुत लोग खो रहे हैं, इसलिए वहाँ पे भीड़ में खोए नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग वहाँ पे तंबू कल्पवास करना भी चाहते हैं, तो उसका इंतजाम घर से पहले ही करके जाएं। दोस्तों, इस माघ मेले का एक दैनिक कार्यक्रम भी बनाया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा, जिसमें गंगा स्नान सबसे पवित्र समय रहेगा गंगा स्नान करने का। सूर्य अर्घ, मंत्र जाप, ध्यान, संकल्प लेना, इस सब कार्यक्रम होगा। फिर प्रातः काल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूजा पाठ चलेगा, हवन यज्ञ होगा, गंगा पूजन होगा, साधु संतों के दर्शन होंगे। फिर पूर्वाह्न सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कथा कथा होगा, प्रवचन होगा, धार्मिक ग्रंथों का पाठ होगा, आश्रमों में सत्संग होगा, दान पुण्य यानी जैसे अन्न, वस्त्र, धन, इन सब में दान होगा। फिर मध्याह्न 12 बजे से 2 बजे तक सात्विक भोजन, विश्राम, मौन या जप कल्पवासियों के लिए होगा।
फिर अपराह्न दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भजन कीर्तन होगा, आध्यात्मिक चर्चा होगा, परिक्रमा तीर्थ भ्रमण आदि होगा। फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक गंगा आरती, दीपदान, सामूहिक भजन ये सब होगा। फिर रात के 7 बजे से 9 बजे तक कथा कीर्तन, आत्मचिंतन, प्रभु स्मरण होगा और अंत में रात्रि विश्राम रात को 9 बजे के बाद होगा, जिसमें आप ध्यान कर सकते हैं या विश्राम कर सकते हैं या मौन व्रत रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी वहाँ पर जाके 1 महीने तक एक कल्पवासी की तरह रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जो आपको एक कल्पवासी बनाने में मदद करते हैं। आपको कम से कम दिन में सिर्फ 1 बार ही भोजन करना होगा और भूमि पर शयन करना होगा, ब्रह्म व्रत रखना होगा, नियमित स्नान करना होगा, जप करना होगा और नशा, क्रोध, असत से तो दूर ही बनाए रखना होगा। अगर आप इन सब नियमों का पालन कर सकते हैं, तो आप एक कल्पवासी की तरह रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी माघ मेले की पूरी डिटेल। अगर मुझसे कोई कुछ छूट गया हो या आप कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।